आलू हमारे इस वक्त बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम समोसों का आटा गूंद लेते हैं। समोसों का आटा गूंदने के लिए हम सबसे पहले इसमें इसी कप से जिससे हमने मैदे की पैमाइश की थी, ये आधा कप पानी का ये जाएगा इसमें, और ये है आधा चम्मच अजवाइन का और आधा चम्मच नमक का, ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद इसमें आधा कप घी का जाएगा, तेल नहीं डालिएगा, इसमें घी पड़ेगा तभी ये खस्ता बनेंगे। तो आधा कप जो है हम इसमें डालेंगे घी का, ये पड़ गया आधा कप घी का। अब हम इसे हाथ धोकर अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। घी को, पानी, अजवाइन और नमक, ये सब हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गए। अब इसमें जाएगा 2 कप मैदे का, उसी से पैमाइश की कप से ये इसमें मैदा चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम गूंद लेंगे, ठीक है। अब जितना पानी डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी और पानी की तो हम डालेंगे, अगर नहीं पड़ी तो हम इसी पानी से इस डो को थोड़ा सा सख्त गूंद लेंगे। उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं आप लोगों के साथ। आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसमें मैदे मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, कोई ज़्यादा पानी लेते हैं, कोई कम पानी लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे थोड़ा सा सख्त डो बनाना है। अगर इसी मेजरमेंट से आपका आटा थोड़ा सा नरम हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा और मैदा मिला दें, और अगर सख्त है तो हल्का सा ठंडा पानी का लगा दें। मतलब ये लेवल ठहरानी है आटे की, न सख्त न नरम, ये पोजीशन होनी चाहिए। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बेलना सिखाता हूँ। 2 कप मैदे से हमारे पेड़े बने हैं इसमें 7, और हर पेड़े में से 2 समोसे निकलेंगे। तो हमारे 14 समोसे तैयार होंगे 2 कप मैदे से। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए इस कपड़े से हम रेस्ट दे देंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी रोटियां बेलेंगे और फिर मज़ीद इसका प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। अब हम इस वक्त समोसों की फिलिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। चूल्हा जलाएंगे और आग को रखेंगे मीडियम टू लो आग रखी जाएगी। और सबसे पहले इसमें 2 चम्मच जाएंगे तेल के, 2 चम्मच गए तेल के। और अब हम इसको सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे मसाले डालेंगे। ये एक प्याज ले लिया था दरमियाने साइज़ का, उसे मैंने अंडे की तरह काट लिया, जैसे अंडे ऑमलेट के लिए काटते हैं वैसे मैंने काट लिया इसे। और अब हम इसे चम्मच के साथ घुमाएंगे, इसे लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन करेंगे इसे। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बकाया मसाला डालेंगे। वो मसाले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ये मसाला बनाना भी एक बहुत बड़ा फन है। मसाला जो है ना वो बहुत ही टिपिकल तरीके से इसका बनता है। ये गीला नहीं बनता, ये खुश्क मसाला बनता है, इसलिए हमने 2 टीस्पून हमने इसमें तेल के डाले। अब जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, और वो मसाले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी मिकदार में डालने हैं और क्या क्या डालना है।         !
एक एक चीज़ गौर से देखेंगे अगर, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी परेशानी हो कोई भी चीज़ बनाने में। तो इसलिए हर चीज़ को गौर से देखें। और माशाल्लाह अभी रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, आपको मेरी ये रेसिपीज़ बहुत ही फ़ायदा देंगी रमज़ान में। आप रमज़ान में बनाइए और फिर कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपने फॉलो की और मेरी तरह समोसे तैयार हुए या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी पेशी आ गई हो तो वो भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। अब हम इनको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कितनी मिकदार में ऐड करने हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये अहम चीज़ है जो मैं बना रहा हूँ। इसे अगर आप गौर से देखकर इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका मसाला कहीं से भी ख़राब हो जाए। हल्के से लाइट रोस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें अपने बकाया मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं आधा टीस्पून नमक का डाल रहा हूँ, ठीक है। आधा टीस्पून नमक और तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम ये हल्दी, ये मैंने हल्दी डाल, ठीक है। हल्दी डालने के बाद इसमें खटास देने के लिए ये अजवाइन बहुत काम आती है। ये पेट में मरोड़ के लिए, मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसमें हम 1/4 कप, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें अजवाइन का, ठीक हुआ। ये अजवाइन डल गई। अब हम इसमें डालेंगे ये साबित धनिया है, जिसे मैंने हथेली पर थोड़ा सा मसल लिया था, ये जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन पिसी हुई, ठीक है। ये भी बहुत ही टेस्ट देती है मसाले में, ख़ास तौर पे समोसों के मसाले में इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा भून कर फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा, काफ़ी लोग इसमें दरदरी मिर्चें भी डालते हैं, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है ना, वो भी डालते हैं। अच्छा, मैं नहीं डालता, इसलिए कि वो लाल मिर्चें जो हैं वो बहुत ही नुकसानकार है सेहत के लिए। तो मैं ज़्यादातर हरी मिर्चें इस्तेमाल करता हूँ। तो आखिर में जब ये मसाला फुल तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो काट कर मैं डालूँगा और वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें दरदरी मिर्चें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं इसी स्टेज पे। जिस स्टेज पे मैंने मसाले डाले आप इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा ताकि मसाले हमारे मैच्योर हो जाए पकने में, ठीक है। थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने इसमें, और अब इस पानी में थोड़ा सा मसालों को हम पकाएंगे, ठीक है, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाए। अभी पूरा पानी हम इसका खुश्क करेंगे, हाँ, एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे पानी का, क्योंकि ये हमारा खुश्क मसाला, ये खुश्क होगा तो समोसों को ख़राब नहीं करेगा। गीला मसाला समोसों में नहीं पड़ता, ठीक है। इसके हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा मसाला मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इस मसाले को उतार कर इसमें मैश किए हुए आलू मिक्स करेंगे और धनिया, पुदीना, हरे मिर्च वो हम इसमें ऐड करेंगे और करके फिर हाथों से या चम्मच से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा ताकि वीडियो हमारी मुख्तसर बने, ज़्यादा लंबी ना बने।
हमने 4 अदद आलू ले लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसे किसी भी डंडे से हम इसको मैश कर लेंगे। इसे थोड़ा सा इनको हम इसे कूट लेंगे ताकि इसमें कुछ कूटे हुए कुछ थोड़े से साबित ये आएंगे। और उसके बाद ये हमारा मसाला जो है वो इस आलू में मिक्स होगा, धनिया पुदीना भी मिक्स होगा। और उसके बाद हम आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। लो जी, हमारा समोसों का मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने आलू इसमें मैश करके डाल दिए और हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया ये सब मैंने काट कर इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब जितने हमारे समोसे हैं, जितनी पट्टियाँ बनेगी, हम उसके ऐसे करके बॉल बना के ऐसे रख देंगे फिलिंग के लिए। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बॉल कितने बने। यूँ इस तरीके से हम इन सब के ऐसे यूँ ऐसे बॉल बना के साइड पे रखते जाएंगे। और जब फिलिंग का मरहला आएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि समोसों की पट्टी में फिलिंग कैसे होती है। अब जी हमारे सारे ये लड्डू मसाले के बन चुके हैं। अब हम समोसों की पट्टियाँ तैयार करेंगे और उसके बाद ये आलू वाला मसाला हम उसके अंदर फिलिंग करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे। अब जनाब हम बनाएंगे समोसों की पट्टियाँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो छोटी बने। बाकी जो है वो मैं खुद बना लूँगा। आप सिर्फ एक का तरीका देख लीजिए कि मैं कैसे बेलता हूँ। सबसे पहले डस्टिंग होगी यहाँ पे मैदे की। डस्टिंग करने के बाद हम इसे बेल लेंगे। फिर बाकी जो मैं बेलूँगा वो फिर मैं सारी आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसकी रोटी कितनी बनानी है हमें और कैसे बनानी है। बस ये आप एक देख ले, ठीक है। यूँ ये हमेशा नमक पारे हों चाहे समोसों की पट्टियाँ हों तो ये पतली बेली जाती हैं, मोटी नहीं बेली जाती। फिर थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसको बेलेंगे। अच्छा, ये गोल नहीं बेली जाती, जैसे रोटी बेली जाती है ना गोल, ये थोड़े लंबे शेप में बेले जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको सारा तरीका सिखाऊंगा। आप सिर्फ मेरी एक जो है ना समोसों की पट्टी आप देख लें कि मैं कैसे बना रहा हूँ। आप लोगों को भी फिर बाकी पट्टियाँ ऐसे ही बनानी है। यूँ आराम आराम से इसको आपने करना है, ठीक है, ताकि ये लंबे शेप में आ जाए। फिर आपको इसको हल्की सी डस्टिंग करनी है और फिर आपको उलटना है। यूँ उलट कर थोड़ा सा हाथ डस्टिंग का और लगेगा इसमें, और फिर ये अपने समोसों वाले शेप में ये आएगी। यूँ हमें इसे थोड़ा सा लंबा, रोटी को लंबा बेलना है ताकि वो समोसों की ओरिजिनल शेप आ सके। अब ये ठीक है। अब इस तरीके से हमें सब रोटियां बेलनी है, इस तरीके से थोड़ी सी लंबी कर। हाँ, वो रोटियों की तरह गोल नहीं बनानी, इन्हें हम ऐसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे यूँ। फिर उसके बाद इनकी कटिंग होगी बीच में। जी तो जनाब हमारी ये सारी पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हम इसको सेंटर से कट मारेंगे। ये है सेंटर इसका। अब मैं आप लोगों को एक समोसा
फिलिंग करके दिखाता हूँ। यूँ रख के इसे थोड़ा सा पानी लगा के अब मैं आपको फिलिंग का तरीका सिखाता हूँ, सिर्फ एक समोसे का, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। यूँ करके अब हम यहाँ से उठाएंगे इसे, कहाँ से, इधर से उठाएंगे इसको, सेंटर में लेके यूँ रखेंगे। गौर से देखिएगा, हम इसको यूँ रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब दूसरा सिरा यहाँ से उठाएंगे समोसे का और यहाँ से कोना मिला के इसके ऊपर यूँ रखेंगे, ठीक है। यूँ रख के ये हो गया, ये चिपक गया क्योंकि हमने इसको पानी भी लगाया है तो पानी से ये चिपक जाते हैं। अब हम इसको बीच में से खोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इसको हमने खोल दिया, ठीक है। अब देखें ये खुल गया। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, आलू का मसाला। ये देखें यूँ दबा के ऐसे डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे। ऐसे तरीका मैं आपको समझाता हूँ। यूँ रख के इसको सेंटर को पहले हम सेंटर चिपकाएंगे, फिर हम हल्के हाथों से इसको यूँ करके इसको हम चिपकाएंगे। यूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से दबा के हम इसको यूँ दबा देंगे। ये पैक हो जाएगा और थोड़े से कोने को भी हम ऐसे दबा देंगे ताकि ये भी न खुले। ये अब इस तरीके से हमने मसाला डाल के, या आप लोगों को एक समोसा मैंने बता दिया कि इस तरीके से फिलिंग होगी हमारे समोसों की, ठीक है ना। अब बाकी आप लोग खुद ही बना लीजिएगा इसी तरीके से देखकर। अब हमने तेल को आग पर फुल गर्म कर लिया, ठीक है। फुल गर्म करने के बाद जब देखा हीट ज़्यादा हो गई है तेल की, तो उसके बाद हमने इसको लो टू मीडियम पे रख दिया, ठीक है। अब लो टू मीडियम पर ये हमारे समोसे आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, ठीक है। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी आग तेज़ करके इसमें से जो भी तेल समोसे एब्जॉर्ब कर चुके होंगे वो वापस निकाल के कड़छी में अपना तेल फेंक देंगे और खुश्क बन जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस कड़छी में कम से कम 4 समोसे हमारे आएंगे। 2, ये 3, ये 4 समोसे हमारे बनना शुरू हो गए। अब क्या करना है हमें कि इसे 1 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है समोसों को। जब समोसे डाले जाएं तो इसको छेड़ना नहीं है 1 मिनट तक। ये 1 मिनट तक पकते रहेंगे, उसके बाद फिर इनको हमें छेड़ना है। अब जनाब 1 मिनट हो चुका है। अब हम आपको दूसरा तरीका इसका समझाते हैं। अब इसको हम हल्का से ऐसे छेड़ के, ये जो तेल देखें चम्मच से, ये यूँ इसके ऊपर डालना है, यूँ करके ऐसे करके दबा के फिर ये तेल इसके ऊपर, ये फिर फूलेंगे। ओरिजिनल जैसे पापड़ी फूली हुई होती है समोसों की, वो ऐसे ही फूलती है। इसको दबा के हम इसके ऊपर तेल डालेंगे, ऐसे यूँ करके तेल डालेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ओरिजिनल समोसों की पापड़ी फूली हुई होती है, यूँ करके हम इसके अंदर तेल डालेंगे, यूँ करके इस तरीके से। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे करेंगे तो ओरिजिनल शेप आएगी समोसों की, जो अक्सर आप बाज़ार में देखते हैं फूले फूले से पापड़ी की तरह, वो ऐसे होते हैं, ठीक है। हमने अब तेल डाल दिया, अब हम इनको उलट लेंगे, ठीक है। अब एक एक समोसे को हम ऐसे करके उलट लेंगे। उलट पुलट बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हर जगह से पक जाए। अब ये बच गया, इसे भी हम उलट पुलट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे, तो तब आप लोगों को हम दिखाएंगे। लो जी, हमारे समोसों का माशाल्लाह से कलर आ चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल कलर
बाज़ार से बहुत बेहतर घर के बने हुए समोसे। यही मेरा मिशन है कि अपने बच्चों को मैं घर की बनी हुई चीज़ खिलाऊं और बाज़ार की चीज़ों से आप लोग भी परहेज़ करें। मैं तो वैसे ही शुरू से ही परहेज़ करता हूं, लेकिन आप लोग भी परहेज़ करें। ये थोड़ी सी मेहनत है और ये घर की माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें तैयार हो जाती हैं। थोड़े खर्चे में बचत की बचत और साफ़ सुथरी चीज़ें वो अलग, दोनों तरफ से फ़ायदे हैं। आप भी सीखें, मैं भी सीखा हूँ, मुझे भी शौक़ है कुकिंग का बहुत, तो इसलिए मैं भी सीखता रहता हूँ। और मैं भी जो कमर्शियल लोग बनाते हैं मैं उनसे जाके पूछता हूँ, फिर घर में ट्राई करता हूँ। तो काफ़ी दफ़ा वो चीज़ सही नहीं बनती थी मेरे से। फिर जब मेरा हाथ सेट हो गया तो फिर मैंने रेसिपी देना शुरू कर दी। अब ये सेट हाथ है बिल्कुल मेरा। इसी अंदाज से आप बनाएंगे तो आप लोगों का मटेरियल बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। ये हमारे समोसे अभी आखिरी मराहल में माशाल्लाह से बिल्कुल इसका थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर हम निकालते हैं। अब जी इस स्टेज पर हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनका कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गया है। तो अब हम इन्हें निकालेंगे और फिर दूसरी खेप डालेंगे इसके अंदर। ये जो हमारे समोसे जो है माशाल्लाह से ये हमने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ पे हमने जाली रख दी है। इनका मज़ीद तेल भी जो है वो इसी में निकलता रहेगा। इधर हम शिफ्ट करेंगे तो इसका मज़ीद तेल जो है वो वहीं से निकलता रहेगा। अब हम दूसरी खेप डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-4 की खेप हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये दूसरी खेप भी मैं दिखाऊंगा इसी तरीके से और फिर इन्हें भी पका कर हम निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट हो चुका है हमारे समोसों को डाले हुए। हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। अब हम इसको छेड़ेंगे कैसे, यूँ करके इनके ऊपर तेल डालेंगे, यूँ, तो ये इनकी पापड़ी फूलेगी और ओरिजिनल शेप आएगा समोसों का, जैसे बाज़ार में शेप होता है। यूँ करके यूँ तेल डालेंगे, यूँ इसको हल्का हल्का सा घुमाते रहेंगे हर समोसे के ऊपर, हर समोसा फूलेगा। ये है इसकी टेक्निक। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं ये। तो जो मुझे आती है टेक्निक वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल आप भी बाजार से भी अच्छे इंशाल्लाह आप लोगों के समोसे बनेंगे। वो तो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, हाँ, वो उनकी स्पीड और हमारी स्पीड में भी फ़र्क है, लेकिन तरीके यही हैं इनके कि आप इन पे यूँ ही तेल लगाते रहें, ठीक है। आप 3-4 मिनट इनको नहीं पलटेंगे, यूँ ही आप इनके ऊपर तेल लगाते रहेंगे, यूँ यूँ करके, ये, ठीक है। अब जब ये ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे पक कर तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लो जी, हमारे ये आखिरी खेप के समोसे डिम आंच पर तैयार हुए हैं और अब हमने इनकी थोड़ी सी आंच बढ़ा दी है ताकि ये जो भी तेल अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हैं वो वापस निकाल लेंगे तेल और खुश्क और खस्ता समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे। ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं हमारे समोसे। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी हम ये समोसे हमारे तैयार हो गए और हम इन्हें निकाल कर जालीदार कंची में डालेंगे ताकि इसका तेल निकल जाए। जितना भी तेल होगा इसके अंदर वो सब निकल चुका होगा और उसके बाद फिर हम आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। ये हैं जी घर के साफ़ सुथरे समोसे आपके सामने। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ रखेंगे ताकि ये जो भी इसका तेल हो वो निकल जाए और उसके बाद फिर हम ट्रे में रखेंगे और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये है मेरे स्टाइल से घर के बने हुए साफ़ सुथरे समोसे
आप लोग भी साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाएं। सिखाना मेरा काम, बनाना आप लोगों का काम। अल्लाह हाफ़िज़।